The Election Express is touched down in Banaras. I'm in Varanasi, the Prime Minister's constituency, where he's going to be fighting it out yet again. You can see behind me the beautiful Banarasi Ghats. It's my first time here. I'm finding the city to be absolutely spellbinding, but more on that in a later episode. What I want to get you today is all about the women vote. Now, over the weekend, I've travelled through different pockets of Uttar Pradesh. In Gorakhpur and Varanasi, I had the opportunity to interact with women voters, particularly in small hamlets in villages. So over the next half hour, in this episode of Election Express, I'm going to be telling you what the women voters want, which way they're leaning towards, and whether they're going to be the deciding factor this election. Join me on a journey where we tell you all about the M factor, the Mahila factor. Over 7 crore women voters in Uttar Pradesh, a sizable chunk that will seal who wins this election in the state. And while you might have heard of the term silent voter this election season, these women inevitably are the silent voters who don't divulge who they vote for till their finger touches the EVM. So let's begin by getting the real Mahila voice in India, the voice of the rural woman voter. From Gorakhpur to Varanasi, we get you a mix of voices of young and old, starting off with this panchayat-style discourse. Namaste. We're in the outskirts of Gorakhpur in a small village, interestingly called Karbujava. And I saw all the women gathered here, decided to have a chat with them to find out what are the issues that they face. The woman voters, we know, is something everyone's been talking about. Namaste, आप सबको. Namaste. अम्मा जी, आप पहले बताइए कि क्या क्या समस्या है यहाँ पे, क्या क्या परेशानियाँ हैं? रास्ता का बहुत समस्या है। इतना बरसात में दुल्हन लाई के अपने सब के हल के आवला जाला, हमके रास्ता नहीं सही बनल बा। अच्छा, एकदम दिक्कत, सड़क ही नहीं है, गाड़ी रुकल है वहीं से एकदम नरक बा। अच्छा, बहुत दिक्कत बा रास्ता का, और हमके कोनो दिक्कत नहीं बा। और कोई कुछ नहीं किया है अब तक? दिक्कत नहीं। आप बताइए कि क्या क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पे? परेशानी है बहनी कि हमारे द्वार के सोझे चक्रोट रहल, वो चक्रोट बनल नहीं, हमन के नारी पानी गिरावे जगह ही नहीं है। हमन की परेशानी है कि के ही प्रधान भइले, लेकिन हमारे दुआरी सोझे चक्रोट नहीं बना पाला। अच्छा। अन्ना हमन के बह है कहूँ। और पानी राशन सब मिल रहा है? राशन मिला था। राशन मिला था? अच्छा, तो हर महीने मिलता है? नहीं, हर महीने कहाँ मिला था। अच्छा, you tell me, you're a young girl here amongst this crowd of women from this village. What are the issues that you will look at when you vote? मैम, मुझे पहली समस्या तो ये है कि ग्राम में जो है विकास के कार्य बहुत धीमी गति से होते हैं। दूसरी समस्या ये है कि गांव में ना तो विद्यालय है, इंटर कॉलेज नहीं है, 5th तक प्राइमरी स्कूल है। फिर उसके बाद यहाँ की जो मतलब हमारे गांव की लड़कियां हैं, पढ़ने के लिए उनको काफी दूर जाना पड़ता है, यातायात के साधन नहीं है। मान लीजिए यहाँ से जाएंगे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाएंगे तब जाके उनको साधन मिलता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके बावजूद हॉस्पिटल नहीं है गांव में। बहुत ज्यादा इस सरकार महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि उनको जॉब्स दे दीजिए, उनको मतलब पढ़ाई के चांस दे दीजिए। आपको लगता है कुछ फर्क पड़ा है उसकी वजह से? कुछ भी नहीं पड़ा। कुछ नहीं? अच्छा, क्यों? इसलिए हम लोग पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं, वैसे ही घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। अच्छा, कुछ जॉब्स नहीं है? हाँ, रोजगार बढ़ाना चाहिए। आप खुश हैं इस सरकार से? सरकार से तो हम बहुत खुश हैं, बाकी हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि सरकार हमारे गांव में नाली बनवाए, सड़क बनवाए, जो राशन मतलब आज हम नहीं गए, आज राशन मिल रहा है। हाँ, आज हम नहीं गए तो कल हमको नहीं मिलता है। आज मेरे घर भी देखिए 3-4 महीने से राशन नहीं आया। जब एक बार मतलब अंगूठा लगाने में हम चूक गए तो समझ लीजिए कि हमको राशन नहीं मिलेगा। सांसद आए हैं यहाँ पे आपके गांव में? नहीं, कभी नहीं आए। वोट लेवे आये रहना एक बार, जब सांसद नहीं भइल तब आये रहना। अच्छा, लेकिन उस समय आते हैं, वोट मंगवाने के लिए आते हैं। हाँ, तब आप सबको गैस मिला है अभी?
नहीं, गैस सिलेंडर नहीं मिला तो चूहा में ही बनाते हैं आप? अच्छा, आप सब खरीदते हैं, सरकार से कुछ नहीं आया? राशन कभी कभी मिलता है? 1 महीना कतरा के महीना में। और सरकार शौचालय बनाया गांव में? शौचालय भी नहीं है? शौचालय बनाए? कुछ नहीं बनाया। परेशानी है बहनी। अच्छा, बाहर सब कुछ हुआ है, यहाँ पे नहीं? अच्छा, so you've heard from the women here the issues that they face, the issues that they want resolved. They're saying that their village is terribly underdeveloped, but you also get a sense that the women vote here, the Mahila vote, despite all of that, they're very clear which side they're really leaning towards. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद. Now there are two schemes for women voters that's got people talking. One of them is Drone Didi, which the Prime Minister spoke of in great detail at the India Today conclave. कुछ दिन पहले ही मैंने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऐसी महिलाओं को 1000 ड्रोन सौंपे हैं, 1000 ड्रोन. ये गांव का, खेती का और महिलाओं का भाग्य बदलने वाले ड्रोन है. गांव की जिन महिलाओं ने कभी साइकिल तक नहीं चलाई होगी, वो अब गांव में ड्रोन पायलट के रूप में जानी जाती है. We travel into a small village in Gorakhpur to meet Poonam Sani, or Drone Didi as everyone knows her. Dressed in a green sari, she's in the field working on a massive agricultural drone. नमस्ते. नमस्ते दीदी. तो आप है ड्रोन दीदी? हाँ, मैं ड्रोन दीदी. यहाँ गोरखपुर के ड्रोन दीदी हो? हाँ, मैं गोरखपुर. आपके नाम बताइए हमको. मेरा नाम पूनम साहनी है. अच्छा. मैं मोहम्मदपुर खरबुजावा निवास की रहने वाली हूँ. तो आप बताइए, मैं पास जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हूँ. आपको डर नहीं? नहीं. आ जाइए. तो ये है आपके ड्रोन? हाँ, ये मेरे ड्रोन है. अच्छा, ये कैसे नमो ड्रोन दीदी रिटन हाँ. राइट ऑन टॉप. मोदी जी ने मुझे एक नया नाम भी दे दिया है कि ड्रोन दीदी. अच्छा. हाँ. तो यहाँ गांव में सब ड्रोन दीदी बुलाते हैं आपको? हाँ, अभी ड्रोन दीदी बुलाते हैं. कितना भारी है ये? कोशिश करूँ? हाँ, नहीं, एक लोग से नहीं उठेगा, इससे 2 लोग दो लोग चाहिए. हाँ. बताइए हमको कि क्या क्या है इसमें, कैसे काम करते हैं? कैनोपी कहते हैं, इसका ढक्कन है जी. इसमें 3 रेडार कैमरे हैं. हाँ. एक ऊपर है, आगे है, एक पीछे है, एक नीचे है, टंकी के नीचे. अच्छा. हाँ, टंकी के नीचे भी. हाँ, हाँ. इसका ये जीपीएस है. हाँ. इसका ये 10 लीटर की टंकी है. अच्छा. और ये इसका ढक्कन है, इसमें जैसे हम पानी कोई भी डालते हैं तो उसमें कोई कचड़ा विचड़ा जाए. हाँ. उसके लिए छन्नी भी दी. इसके साथ यूरिया या जो भी डालना है हाँ, लिक्विड. हाँ, लिक्विड है. 10 लीटर पानी में 250 ग्राम का लिक्विड डालेंगे. अच्छा. और इसका काम इतना अच्छा है, जो हमारे चाचा जी, बुजुर्ग लोग, बाबू जी, पूरे इतने धूप में इंसान खड़ा नहीं रह सकता, वो लोग पीठ पे रख के छिड़काव करते हैं. हाँ. जिससे कितने सारे मतलब बीमारियां भी हो जाती हैं, इन्फेक्शन होता है वगैरह वगैरह, अनेक तरह के होते हैं. आइए, जब से मतलब ड्रोन आया है, अब ये सारे खतरों से भी बच जाएंगे. सब अंदर बैठ के हाँ, ऐसे रिमोट के हाँ, साथ करते हैं. रिमोट से पानी डाल देंगे. ये पूरा एक खेत 15 मिनट में रिकवर. 15 मिनट में हो 15 जाता मिनट है. में कंप्लीट. कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं. पूरा ट्रेनिंग मिल गया आपको? हाँ, पूरी ट्रेनिंग अच्छे से कहाँ मिल गई पे? है. मुझे दिल्ली में गुड़गांव ग्राम में मिली थी इसकी अच्छा. ट्रेनिंग. हाँ, वहाँ पे हमने 15 दिन की इसकी ट्रेनिंग ली थी. हाँ. हर जगह जाओ तो डिग्री पूछी जाती है, कितनी पढ़ी हैं. यहाँ पे कोई डिग्री नहीं पूछी जाती. यहाँ पे ये जब से समूह में जुड़ा गया है, ये पूछा जाता है आप करना क्या चाहते हो. मतलब मोदी जी जब से आए हैं, महिलाओं के लिए बहुत किया है. बहुत किया है. अच्छा. रात में आने जाने में कोई डर नहीं है, एकदम टेंशन फ्री, आओ जाओ, कोई टेंशन नहीं है. हाँ, बहुत बढ़िया. और जब से हमें ड्रोन मिला, हमें बहुत अंदर से बहुत खुशी मिलती है. हाँ, मैं कि अब हम तो समझ सकती हूँ. मेरे को भी पता नहीं, आई हैव नो आइडिया हाउ टू लुक एट हाउ बिग इट इज. पहले जब मैं ड्रोन देखी थी तो मैं डर गई थी, मैं उड़ा नहीं पाऊंगी. तो हमारे सर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इसे भी इंसान ही ने बनाया है, हम जैसे इंसान बनाया है. हाँ. बस इस पे आप ध्यान से देखिए, इसको आप कर सकती हैं. इससे करेंगे तो 2 पैसा हमको मिलेगा, तो हम भी तो अपने बच्चे को पढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं. कैसे पैसा मिलेगा? वैसे तो आपके खेत में ये इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हम अपने खेत में कर सकते हैं, हाँ. फिर हम दूसरे के खेत में भी कर सकते हैं. अच्छा. ये सिर्फ मतलब जो भी मिला है, ये अकेले के लिए नहीं मिला, सबके लिए मिला है. गांव में सबको रिएक्शन क्या था? क्या बताया सबका सबने? रिएक्शन था कि आप कैसे पाए.
मैंने सबको ये कहा कि अपने अंदर के डर को निकालिए, बाहर निकालिए। जब अभी सब बोलते मोदी कुछ किए नहीं, अभी हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो नहीं ना हम कर सकते हैं। एक को चुप कराएंगे तब तो दूसरे को कुछ देंगे। तो मोदी पे तो पूरे सरकार, पूरा राज्य चलता है। The pride she feels as she handles the drone is visible in Poonam's face as she explains to me how it works. लेकिन हाँ, देख के इतना जागरूकता, इतनी खुशी मिली है। While I watch in awe, she deftly explains each part. ये आम्र है, ये आम कप्स है, इसको हमको टाइट कर लेना है। तो चला ले अभी। हाँ, अभी हम लोग चला लेते हैं। ऑन कर लीजिए। पहले इसको मैं ऑन कर लेती हूँ। हाँ, ये पकड़ लो। हाँ, ये पकड़ लीजिए आप। इट्स वेरी फैंसी बाय द वे, लुक एट दिस रिमोट। तो ये सब अब जो विंग्स है वो खुल हाँ, रहे हैं। सारे विंग्स खोलने हैं। हाँ। आम कप्स को टाइट करना है। अगर इसको हम टाइट नहीं करेंगे तो क्रैश हो जाएगा। ये 3 कैमरे हैं इसमें। अच्छा, ये कैमरा है। हाँ, एक फर्स्ट है, सेकंड है, एक नीचे भी है, 3 कैमरे हैं। बहुत अच्छा है, इससे कोई भी रिस्क नहीं है। अगर हमारा किसी पेड़ के पास ड्रोन चला जाता है तो वो थोड़ी दूरी से ही हमको अलार्म उसमें बजने लगेगा कि आप अपना पीछे ले लीजिए, आगे खतरा है। अच्छा, हाँ, तो ऑन कर लीजिए अभी। हाँ, मैं ऑन कर लेती हूँ। ये पावर बटन है वहाँ पे। अच्छा, इससे हो जाता है। उससे कट किए ना, उसको लगाना हाँ। पड़ेगा। लगा दें? हाँ, लगा दीजिए, लगा दीजिए। अच्छा, वो वायर। हाँ, वहाँ पे बैटरी है। हाँ, यहाँ पे बैटरी है, डबल बैटरी है, 5200 की है, 2 बैटरी लगती है इसमें। हाँ, ये लो ऑन हो गया। हाँ। You see the lights all around, so it's easy to detect these drones also. अभी इसको हम चालू करेंगे, इसके लिए हमको थोड़ी दूरी बनाना दूर जाना पड़ता है। हाँ, ना? दूर ठीक जाना है, पड़ता दूर जाते हैं। हाँ, ठीक। Poonam has been given a drone and a massive touchscreen monitor, which she now deftly handles. Compass require calibration. हाँ, तो अभी ये कैमरा है ना? यहाँ से हम चेक करेंगे कि सारी चीजें सही है कि नहीं। देखिए, ये DOP है, ये भी सही है, एक ऊपर होना चाहिए, ये भी सही है, मतलब सारी चीजें सही है। यहाँ से हम बैटरी देख लेंगे, बैटरी चार्ज है। अच्छा, सारी चीजें हम यहीं से चेक कर लेंगे। उसके बाद हम अपना तो रेडी है। हाँ, रेडी है। इसके बाद हम अपना उड़ा इसको- दीजिए। हाँ, हाँ। इसको ऐसे करके, फिर ऐसे करके जब पॉपुलर हिलने लगेगा, फिर हम ऐसे करके इसको बीच में लाके ऐसे करके उड़ाएंगे। उड़ाएंगे और जब जितना चाहिए, जितनी दूरी हो गई, उसके बाद हम छोड़ देंगे। The Drone Didi scheme has a long way to go, with only a handful of beneficiaries right now, but clearly can be an absolute game changer for women. We now move towards Varanasi, and my first stop is a small village once again called Rampur. We touched on in Varanasi, and again on the road, 1 hour away, we've come to a small village, which is in Rampur. And the reason we've come here is because while we've been talking about the women vote and getting all of these voices, there's one scheme that's being referred to as a game changer, not just in UP but across the country, the Lakhpati Didi scheme. I'm sure you've heard of it because it's got such a catchy name like Drone Didi. The Lakhpati Didi scheme, there are about over 6 lakh Lakhpatis actually in UP alone. So it's been a huge roaring success. It's made so many women across the country self-sufficient. And what's amazing to see is look at where we are, in the middle of a village. Women in these villages are being empowered, which is why I felt it was important to travel into the heartland truly, into these villages and get you the stories of these women and how their lives have been transformed by this scheme. In many cases, there's a lot of talk about the scheme, but it's not necessarily implemented. Is that the case here? I've spoken to a couple of the Lakhpati Didi beneficiaries. Let's check with them how it's changed their life, or if it has at all, if they've gotten the perks that were promised to them by the government. Let's go on with them. We meet 3 Lakhpati Didis in Rampur, all beaming with pride. They're all Lakhpatis thanks to the government's help, but supremely hardworking as they work in the field and also in other departments. One of them is opening up a parlour, another's bought a rickshaw, and all of this helping them increase their income. Lakhpati Didi Chanda Devi is an internet sensation.
Remember this video of Prime Minister Modi asking her to contest elections? जय हिंद जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। I'm here in the Rampur village, 1 hour away from Banaras, from Varanasi, to meet 3 extraordinary women, to meet 3 Lakhpati Didis here. It's in the midst of a village, but all of them are doing so well, which you're going to hear about now. Each of them have their own businesses, they're thriving, and how, with of course assistance from the government as well. I have with me Chanda Devi ji. I also have Kumari ji, Urmila ji, and also Kumari ji. नमस्ते, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चंदा देवी जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। हमको आपसे आपके कांटेक्ट मिला था क्योंकि आपके वीडियो प्रधानमंत्री जी के साथ वायरल हुआ था, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी आपसे पूछा था कि आप चुनाव लड़ेंगे और आपने मना किया। पहले बताइए क्यों? जी, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि फिर वही है, हमारे बनारस के सांसद क्षेत्र से हैं, तो हम चाहते हैं फिर वही आए। लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। बस मैं ये थी कि मैं एक गांव की महिला हूँ, खेती करती हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो बस मैंने ये सोच के मना किया, और मेरा कोई मतलब नहीं गलत था। अच्छा, तो पैसा नहीं था आपको लगा? जी। जब प्रधानमंत्री जी पूछते हैं तो फिर पैसे की बात ही नहीं आता है चंदा जी। क्योंकि हम लोग गांव की महिलाएं, हम लोग अभी इतना बाहर नहीं निकले हैं, ना कहीं गए हैं, तो इसके बारे में पता नहीं था। हम लोग बस गांव का ही चुनाव देखते हैं। अच्छा। तो ग्राम प्रधान के इलेक्शन में देखते हैं बहुत पैसे खर्च होते हैं। हाँ। तो वो तो सांसद का चुनाव है। मुझे लगा वो करोड़ों में जाएगा। फिर वो तो सही है वैसे तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप तो एक लखपति दीदी हो चंदा जी, क्या काम करते हैं आप? पहले तो लखपति का अभिप्राय ये है कि जो महिलाएं 1 साल में 1,30,000 के लगभग अर्न करती हैं, कमाती हैं पैसा, उनको लखपति दीदी बोला जाता है। तो हम लोग मिल के कई ठो काम करते हैं, मतलब खेती भी करते हैं और बैंक सखी का भी काम करते हैं, और हमारे हस्बैंड एक गाड़ी निकलवाए हैं, वो भी चलाते हैं। तो परिवार में, घर में 1 लाख से ज्यादा? जी नहीं जी, उससे आपको लखपति दीदी जी, उससे उसी का अभिप्राय है कि उन्हीं को लोग लखपति दीदी बोलते हैं। अच्छा, उर्मिला जी आप बताइए हमको। नमस्कार, आप बताइए कि आपको क्या फायदा मिला है ये लखपति दीदी या जिस स्कीम सरकार से? स्कीम सरकार से हमें ये फायदा मिला कि समूह के जरिए जो भी पैसा हमें मिलता है, अगर हम कोई रोजगार करना चाहती हूँ, अगर पैसा नहीं है हमारे पास, तो समूह के जरिए से मैं 1,50,000 लेकर उसमें दुगना इनकम कमाए, तो उसी के लिए हम लोग लखपति दीदी उसको कहते हैं। और जिस कार्य में हम पैसा लगा रहे हैं, अगर वेतन बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं एक मैजिक ली और मैजिक के सहारे मेरे पति कार्य कर रहे हैं, रोज का 400, 500, 600 बचत हो जा रहा है, तो उसमें हम आगे बढ़ ही रहे हैं और इसका ब्याज थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। अच्छा, तो आप कुमारी जी आप बताइए, आप तो नमस्ते ब्यूटी पार्लर शुरू करने वाले हो यहाँ पे गांव में, पहली बार, ये पहला ब्यूटी पार्लर होगा ना? जी जी। अच्छा, तो कैसे कर रहे हो आप? इसी लखपति दीदी की वजह से कर रहे हैं? जी जी, पहले तो मैं तो हुनर पहले का ही ऐड कर चुकी हूँ, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपना पार्लर स्टार्ट कर सकूं, बट समूह में जब जुड़ी हूँ तो मुझे जैसे लग रहा है पैसे की कमी नहीं है, कुछ मेरे पास है और मैं समूह से लेकर अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसके पहले मैंने बोलेरो ली, जो कि मेरे पति चलाते हैं, और मैं समूह में जुड़ने के बाद CIPP का कार्य करती हूँ, और मेरा जो है सालाना इनकम 1,30,000 40,000 इस तरह से हो जाता है। तो
अब पहले तो मैंने अपने पति के लिए बिजनेस स्टार्ट की, अब मैं खुद अपने लिए स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि महिलाएं जो है कि उनका एक वो होता है कि वो हमेशा फील्ड में दौड़ कर काम नहीं कर पाती है। तो मैंने अब ये निश्चय कर लिया है कि अब मैं खुद बिजनेस करूंगी और समूह में जुड़ी रहूंगी। तो क्या आपका सपना था हमेशा कि ब्यूटी पार्लर खोल देंगे? मैं हमेशा ये सोचती थी, जब भी मेरे मन में आता था ये रूम का तलाश करती थी, कहीं रूम अच्छा से मिल जाए अच्छी जगह पर, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं खुद से। अच्छा, तो मैं भी आ जाऊं आपके ब्यूटी पार्लर? क्या क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। क्या कर सकती हूँ? जो पार्लर में व्यवस्थाएं रहेंगी उसका मैं सेवा सब लोगों का करूंगी। जो मेरे पार्लर में जो आएगा मैं उनका भरपूर सेवा करना चाहूंगी। ये तो बहुत बदलाव आया है कि पहले बैंक महिलाएं नहीं जाती थी। अपने गांव के रास्तों के बारे में दूसरों को क्या बताएं, हमको खुद नहीं पता था कि हमारे गांव में कितने रास्ते हैं, कौन सा रास्ता किस सड़क पे कहाँ जाता है, ये सब नहीं पता था। लेकिन जब से हम लोग समूह में जुड़े हैं तब से हम लोग अपना काम हम लोग दूसरे के आश्रित करते थे, दूसरे पे आश्रित होकर के। लेकिन अब हम लोग अपना काम खुद करते हैं। पहले हम लोग को खर्चे को जरूरत होती थी तो सास से, ससुर से, अपने हस्बैंड से ही हम लोग पैसे मांगते थे। लेकिन अब सरकार जो योजना लेके आई है NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इससे महिलाएं काफी आगे बढ़ी हैं और उनके पास अपनी खुद की पूंजी है। किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपने थोड़े बहुत शौक भी पूरे कर सकती हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी उठा सकती हैं। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। पहले तो महिलाएं सच में नहीं निकल रही थी। चंदा दीदी बोली ना कि महिलाएं नहीं निकल रही थी, अब तो ऐसी महिलाएं हो गई कि एकदम से हर फील्ड में जा भी रही हैं, अपना कार्य खुद कर रही हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही है और पुरुषों के तो कोई जवाब नहीं है कि कहाँ है वो लोग। अरे हाँ, सब इक्वल हो गए ना। कुंवारी जी आप बताइए, जब आपको ऐसे पैसा मिलता है, जब आपको पैसे की जरूरत है और आप अभी सरकार से ले सकते हो, कितना टाइम लगता है आपको पैसा मिलने में? दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम तो जब कहें अपने समूह के दीदी को इकट्ठा करेंगे, बैठन करेंगे, दीदी देखिए मुझे इस काम के इतना पैसा चाहिए, हाँ दीदी ले लीजिए, आप काम करिए ना। कोई भी ऐसा हो समूह में जो मतलब कि आसान से मिलता है। हाँ, बहुत आसान से मिलता है। और दूसरी बात यह है कि पहले तो हम अपने अगल बगल के लोग को ही नहीं जानते थे, लेकिन अब हमको जो है कि लगभग 9-10 गाँव की महिलाएं जानती है। और जब वहाँ पहुँचते, अरे दीदी आ गई, कुमारी दीदी आ गई, बच्चे से सेवा सत्कार भी होता है। कोई मैडम कहता है, कोई दीदी कहता है, जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, आज वो लोग मुझे बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। इसलिए मैं समूह में जुड़कर बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी सरकार आता है उनसे आपको कुछ विश है कि ये कर ले हमारे लिए? जी, जैसा जी चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं आने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ किसी की भी सरकार आए, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण पे और काम होना चाहिए। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज real sense of empowerment in its truest form. You see all these women so bold, so confident and working on their own today, on their own feet, courtesy the help of the government. बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपके बहुत अच्छा गाँव है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आने से। आइएगा फिर। बिल्कुल, 5 साल के पहले आ जाऊंगी। पर्सनली मिलने, विदाउट कैमरा आपसे मिल लेंगे, थोड़ा चाय पे बात। और हम लोग का बहुत स्वागत है आप लोगों का। जब भी आएंगे तब भी स्वागत होगा। अरे बहुत अच्छा, थैंक यू। These women's lives have changed, and how? 2 women-centric schemes of the Modi government has definitely transformed the life of the Mahila in these villages. But what about urban women? A late-night meet with a handful of girls who are studying at BHU in Varanasi shows you the clear divide in issues. What are the issues that you will look at? I've been speaking to women voters across the country. In rural pockets, they speak of safety, they speak of schemes that the government has done for them. As a student, what is the issue that you think matters to you the most when you cast your vote? As a woman, to be honest, I feel very secure right now in this government, and our issues related to security is being addressed very frequently. While traveling, I do feel secure while going to other cities because I'm a research scholar. I have to visit various places in regards of data collection and related to other information gathering. But I have one issue with this government is about job and vacancies.
You feel it yourself? हाँ, yes, it is like a huge threat for us because अभी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, 2-2.5 साल बीत चुके हैं पर अभी तक उन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया. सेम इज गोइंग विद द मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस, वो भी सेम सिचुएशन में है. उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस के जो एग्जामिनेशंस हैं अभी वो उसको पोस्टपोन किया जा रहा है फ्रीक्वेंटली. बट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास कैपेबिलिटी नहीं है इस चीज के साथ डील करने के लिए. अगर आप इलेक्शंस टाइम पे करा सकते हो, अगर आप उसके रिजल्ट्स टाइम पे लेके आ सकते हो, देन ऑल्सो आप एग्जाम्स भी करवा सकते हो. एग्जैक्टली. और विमेन्स बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली गुड. वी आर इम्प्रेस्ड and I'm happy, I'm satisfied. Why don't you tell me, do you also think that, you know, as far as law and order goes, safety of women, you're able to step out late into the night without thinking twice? The situation has improved quite drastically for me because when I came in Varanasi in 2019, the situation was not the same. Like going out at night was not safe for me. We used to get eve teased by the people, but seeing the current scenario, like we can go to the ghats freely, we can roam around at late night at 1 p.m. or 2 p.m. without feeling, you know, insecure. So the situation has improved quite drastically in the recent times. So I would like to thank the government for this improvement that they have brought. And what are issues that you will look at? Is that something you'll consider when you cast your vote? Like safety is something that I look for as a woman. So for this, I will give a plus point to the government that safety has improved drastically. But as a student, there are some issues like the recent paper leak cases we have seen. The student puts in so much of hard work while preparing for an exam, and then this leaking of, so this is a huge blow to the student. And that's an issue that I'm going to look forward while casting my vote. Another issue that I see is that there should be a revision in the curriculums as well. I am a student who is pursuing masters in history. After completing my course, what are the job opportunities I have in front of me? I see no such any except like, you know, there's a lot of focus on skill, but you think that's not really making a difference? Skill development is something the government keeps talking. Yeah, the government keeps talking about, but they are not inculcating that in the curriculums as well. Like, it is only about the course. Like, the students should be trained in GST. They should be trained in proper banking management stuff, which are the basic needs. Like, the students should know how to deal with all these things. The M factor this election is one to watch out for. Perhaps what will ultimately decide which way this election will go. But there's another factor that's got everyone talking. The Y factor. The Yuva. And we'll talk about that in our next episode.